हे हाय वेलकम टू वीरा ईरा इफेक्ट्स। कैसे हो आप लोग? ये गोल्ड का चार्ट है आज का एनालिसिस के हिसाब से। ये डेली का चार्ट है। नीचे एक छोटा सा इम्बैलेंस पड़ा हुआ है। इसके अलावा 4 घंटे में जो मैं देख पा रहा हूँ उसके हिसाब से अभी मार्केट का टारगेट या तो फिर ये लिक्विडिटी है या तो फिर ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, इसके अलावा 1 घंटे में देख लेते हैं। 1 घंटे में मार्केट के पास में एक ऊपर की तरफ में ये एफ है और एक ये ऑर्डर ब्लॉक है, और इसके अलावा एक यहाँ पर एफ और बना हुआ है। ठीक है, ये भी 1 घंटे का एफ है। ठीक है, ये एक 1 घंटे का एफ पड़ा हुआ है। ओके, तो अपने पास में एक सपोर्ट है। ठीक है, अगर मार्केट ऊपर की तरफ से नीचे आता है या फिर यहीं पर से एक POI बना करके नीचे आने वाला रहता है तो अपने पास में एक सपोर्ट है। पर ज़रूरी नहीं है कि ये यहाँ पर से सपोर्ट लेकर के ऊपर ही जाए। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। इसके अलावा 15 मिनट में देखते हैं आज मार्केट मोटा मोटा किया क्या है। मार्केट कल सुबह खुला था, उसके बाद फिर इसने डाउन साइड की तरफ में एक मूवमेंट दिया। मूवमेंट देने के बाद फिर 4 घंटे का जो इनबैलेंस था और एफ था जिसको टैप किया, और टैप करने के बाद फिर ये फिर से ऊपर गया। तो ये एक कैंडल जो अपना बनाया होगा वो एक डाउन साइड का कैंडल बनाया हुआ है डेली के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, सो मार्केट उसके बाद फिर आज सुबह खुलता है। खुलने के बाद फिर ऊपर की तरफ में मूव देता है। मूव देने के दौरान ही एक एफ बनाता है जो कि 15 मिनट का भी है, 1 घंटे का भी है। तो 30 मिनट में भी एक एफ होगा, और श्योरली इसको टैप करके ये एक ऊपर की तरफ में और एक मूवमेंट दिया है जो इस एफ को कवर करने के लिए था। और इसके बाद फिर किल जोन में जो है ये मूवमेंट्स आए थे। और उसके बाद फिर अभी जो करंट सिचुएशन में मैं अभी 2:47 में लंदन सेशन में एक जो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय में मार्केट अभी कंसोलिडेशन जोन में है। ठीक है, और एक ये यहाँ पर से एफ जो है वो क्रिएट कर चुका है अभी। ठीक है, तो अगर ये हो सकता है कि अगर इसने नेक्स्ट थोड़ी देर में ये इस एफ को रिस्पेक्ट दिया तो फिर ये इसको न्यूट्रलाइज कर देगा एफ को। ठीक है, और यहाँ पर से फिर एक ऊपर की तरफ में या तो फिर मूवमेंट दे सकता है, फिर या तो फिर ये चेंज ऑफ करेक्टर करके इस वाले पॉइंट से जो ये एक यहाँ पर विग बना हुआ है। ठीक है, तो ये इन फ्यूचर ये एक ऑर्डर ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर से मार्केट नीचे की तरफ में अपना मूवमेंट देगा। ठीक है, अब वो देखने के लिए रहेगा कि वो कहाँ तक के देता है। कहाँ तक के देता है इन द सेंस, क्योंकि जब मार्केट ने कल ये मूवमेंट दिया था, ठीक है, डाउन साइड का, तो यहाँ पर से फिर अप साइड का मूवमेंट भी दिया था। अप साइड का मूवमेंट देने के साथ ही इसने इस पूरी लिक्विडिटी पुल के ऊपर कैंडल क्लोजिंग कर दी थी। ठीक है, तो यहाँ पर एक 15 मिनट का अपना ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पर एक आज सुबह खुलते ही एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। इसके बाद फिर यहाँ पर भी एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है, क्योंकि इस पूरे के पूरे पार्ट में यहाँ पर एक कैंडल क्लोजिंग हमको मिल चुकी है। तो ये एक बड़ा अपने पास में स्ट्रक्चर है, ये एक अपने पास में बड़ा स्ट्रक्चर है, ये छोटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसके बाद फिर अगर मान लो कैंडल क्लोजिंग हमको इसके बिलो मिल जाती है, ठीक है, तो फिर तो मार्केट या तो फिर यहाँ पर से एक बाउंस बैक मार के रिट्रेसमेंट करके और फिर नीचे की तरफ में अपना मूवमेंट देने के लिए आएगा। हो सकता है कि वो एशियन की लो की लिक्विडिटी ले ले या तो फिर इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के लिए आ जाए। ठीक है, तो एक ये पॉसिबिलिटी हो गई अगर कोई सेल के लिए है। और सेकेंडली अगर मान लो किसी का बायस ऊपर की तरफ में है तो उसके लिए भी ये 1 आवर का एफ अभी करंट सिचुएशन के लिए बहुत मायने रखता है। और ये एशियन की लिक्विडिटी, दो ऑर्डर ब्लॉक है अपने पास में जो मायने रखेंगे गोल्ड में अभी करंट सिचुएशन में। एक ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, एक ये एफ है। ये 2 पॉइंट है जहाँ पर से अपने को ऊपर के लिए जाना है।
ठीक है। और जो हमारा टारगेट रहेगा वो फर्स्ट टीपी जो रहेगी, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में या फिर कितने भी क्वांटिटी में रखते हो, एक से ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आप रखते हो, तो आपका पहला टारगेट ये ऑर्डर ब्लॉक होगा बनने के बाद, अभी नहीं, ठीक है, बनने के बाद। अगर ये वैसा हो जाता है जैसा हम मार्केट के स्ट्रक्चर को देखते हुए हम प्रोबेबिलिटी लगा रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो, ठीक है, तो अगर मान लो इसके ये फर्स्ट टीपी ये रहेगी, सेकंड टीपी यहाँ पे रहेगी 5224 में, और थर्ड यहाँ पे जो एक दो विक बने हुए हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये वाला जो पार्ट है ये 15 मिनट का पार्ट है, ठीक है। 15 मिनट का पार्ट होने के साथ ही ये 5 मिनट का भी पार्ट है, ये 3 मिनट का भी पार्ट है, ये 1 मिनट का भी पार्ट है, ठीक है। क्योंकि मार्केट फ्रैक्टल है, मार्केट हर टाइम फ्रेम में अपना स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ये इक्वल लिक्विडिटी के अंदर में आएगा, ओके। तो हो सकता है कि मार्केट इसको हंट करने के लिए चले जाए, ठीक है। अगर एनफ अपना लिक्विडिटी क्रिएट कर चुका है, वो अपना अच्छे से उसके पास में पंप है या पोजीशन है वैसा, तब तो फिर वो इस पूरे एफ को कवर करेगा ही। और अगर नहीं तो फिर नीचे अगर उसको किसी पी को टैप करने के लिए आना है, और अगर वैसा सिनेरियो बनता है, तो फिर अपने पास में यही एक पार्ट है, और ये एक पार्ट है ऊपर की तरफ में 1 घंटे का ये एफ है 5223 से लेकर के 5234, 10 पॉइंट का एक 10 या 11 पॉइंट का ये एक एफ है, ठीक है। और यहाँ पर अपने पास में एक और पॉइंट है जहाँ पर से अपन सेल कर सकते हैं, और ये पॉइंट है 1 घंटे का एफ और 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक। ये दो अपने पास में डिफेंस पॉइंट नीचे की तरफ में है, और 2 पॉइंट अपने पास में टीपी के लिए ऊपर की तरफ में है, ठीक है। यूरो यूएसडी को देख लेते हैं। ठीक है, बढ़िया। तो मार्केट आज क्या किया, मार्केट खुलने के साथ ही कंसोलिडेट होते हुए धीरे 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 ऊपर गया। एशियन सेशन में भी ये ऊपर गया। अपने पास में एक ये वाला पार्ट है डिफेंस के लिए, ठीक है। 15 मिनट का एफ है ये। अपन ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम से लेकर के अपन नीचे आते हैं, ओके। तो डेली में तो प्रीवियस डे की लिक्विडिटी ले चुका है, लेने के बाद फिर उसके प्रीवियस डे की एक जो पीओआई है उसको टैप करके अभी फ़िलहाल में नीचे आ रहा है, ठीक है। अपने पास में यहाँ पर इक्वल की लिक्विडिटी भी पड़ी हुई है यहाँ पर, ओके। और 4 घंटे में देखते हैं क्या सिनारियो बना रहा है। 4 घंटे में 36 मिनट में अभी मैं जब करंट में ये वीडियो बना रहा हूँ, उस समय इसने एक एफ बना ली है, ठीक है। हालांकि ये एफ इनसाइड बार में है, पर पिछले 2 दिन में हम लोग ने देखा है गोल्ड में भी कि इनसाइड बार भी अभी करंट में वर्क किया है। तो होप्स अगर वर्क करता है ये, तो इक्वल हाइस की लिक्विडिटी यहाँ पर पड़ी हुई है 1.18341 में। तो ये इसको लेने के लिए जा सकता है, जो एक पीओआई से यहाँ पर से 15 मिनट या 1 घंटे का एक पीओआई है छोटा सा, यहाँ पर से इसने मार्केट डाउन आया था, इसको लेने के लिए जा सकता है। और ये एक पूरी जो एफ है इसको कवर करते हुए ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो इसके अलावा 1 घंटे में इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर तो कर दिया है, ठीक है। पर ये इनसाइड बार कैंडल्स हैं इसके बाद फिर तो, और इसके बाद भी यहाँ पे इसने एक डिफेंस पॉइंट बना दिया है। अगर ये इसको रिस्पेक्ट करता है तो फिर ये नीचे की लिक्विडिटीज़ जो है, जो एशिया की लो की लिक्विडिटी है और प्रीवियस डे का न्यूयॉर्क की लिक्विडिटी है, और इसके बाद फिर अपनी फाइनल लिक्विडिटी जो है वो यहाँ पर स्टे कर रही है 17432 17430 में, ठीक है। तो अगर किसी का बायस ऊपर की तरफ में है, तो आप इस ही पॉइंट से 15 मिनट का जो ये एक एफ बना हुआ है,
यहाँ पर से या फिर जो 4 घंटे का ये एक एफ बना हुआ है, इसके एमटी से आप ट्राई कर सकते हो, जो कि पॉइंट है 1.17842। ठीक है, यहाँ पर से आप ऊपर के लिए ट्राई कर सकते हो। और इसके अलावा मार्केट ने 30 मिनट में क्या 15 मिनट में क्या किया, ये मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है, ये पूरी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, सिर्फ एक ही पॉइंट है हमारे पास में, एक 15 मिनट का एफ पड़ा हुआ है। ठीक है, ये वाला जो एफ है, ये 15 मिनट का एफ पड़ा हुआ है, यही एक पॉइंट है इसके डिफेंस के लिए। उसके अलावा ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। अगर इसको मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया तो ठीक है, अगर मार्केट को ऊपर जाने का ही सिनेरियो रहा तो ठीक है, अदरवाइज़ ये जो पूरी की पूरी लिक्विडिटी है ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और ऊपर में भी कुछ नहीं है। ठीक है, जब ये मार्केट ऊपर जा रहा था तो भी ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बना करके गया है। उसके अलावा इसने ये 2 पीओआई छोड़ दिए, 15 मिनट का और 4 घंटे का। ठीक है, और जब ये नीचे आ रहा था तब इसने एक घंटे का पीओआई ही यहाँ पर छोड़ा हुआ है। ठीक है, 1 घंटे का जो पार्ट है, इसने यहाँ पर जो एक पीओआई बनाया हुआ है, इसको कवर करने के लिए भी इसके पास में अभी आधे घंटे बचे हुए हैं जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ये भी एक घंटे का एफ ही है। ठीक है, इसके अलावा क्लियरली एफ जो बना हुआ है वो 4 घंटे और 15 मिनट में ही है, इसके अलावा कहीं भी नहीं है। तो अपने पास में अगर डिफेंस पॉइंट है तो ये है। ठीक है, तो आप एक बार इसको देखना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पर से ही ट्रेड लो या फिर यहाँ पर से ही आप ऊपर के लिए जाओ या यहाँ तक का ऊपर से लेकर के नीचे का एक काउंटर ट्रेड ले लो, पर जो ऊपर भी लिक्विडिटी है और नीचे भी लिक्विडिटी है, मैं ये बता रहा हूँ कि आप अगर रिएक्ट करना है तो कहाँ पर से करो। ऐसा नहीं कि अंधाधुंध मैंने बोला या फिर किसी और से देख लिया, फिर अपना बायस है तो यहाँ पर एफ है तो एफ में घुस गए, यहाँ पर से ओवरलैप कर रहे हैं, 2 पीओआई से एक साथ में है 2 टाइम फ्रेम के, तो वहाँ पर से घुस गए, ऐसा नहीं करते। जब सेशन चालू हो, वहाँ पर कोई पीओआई बने, वैसा कोई सिनेरियो बने, तब फिर अपने छोटे एसएल के साथ में घुसा जाता है। ठीक है, तो 15 मिनट का ये यूरो यूएसडी का एक सिनेरियो है कि अगर अपने को ऊपर जाना है तो आप अपने पास में यहाँ पर इक्वल हाइस की लिक्विडिटी पड़ी हुई है, और एक पीओआई 15 मिनट का 4 घंटे का यहाँ पर में है जो कि अभी करंट में बन रहा है, 1 घंटे का पीओआई यहाँ पर स्टे कर रहा है। ठीक है, तो अपने हिसाब से आप ऊपर या नीचे की तरफ में दोनों पीओआईज को देखते हुए आप ट्रेड लें। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे प्रोबेबिलिटी, जो पास में जो लिक्विडिटी पड़ी हुई है ना, ये इनके लो की लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ठीक है, जो कि कम से कम 3 से 4 दिन पहले की लिक्विडिटी पड़ी हुई है, पिछले वीक की लिक्विडिटी सारी यहीं पे पड़ी हुई है, प्रीवियस वीक लो यहीं पे ही बनेगा। ठीक है, और जो ऊपर की लिक्विडिटी है वो इक्वल हाई की लिक्विडिटीज़ पड़ी हुई है। ठीक है, ये जो लिक्विडिटी पड़ी हुई है ये इक्वल हाइस की लिक्विडिटी पड़ी हुई है, और यहाँ पर भी ये पूरी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, यहाँ पर भी इसको रोकने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, यूएसडी जेपीवाई देख लेते हैं अपन। यूएसडी जेपीवाई अभी करंट में अच्छा मोमेंट दे रहा है। ठीक है, जैसे कि ये हमारे जो 2-3 दिन पहले के मेरा जो फर्स्ट एक लाइव का एनालिसिस था, उसमें मैंने एक्सी यूएसडी, यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई और बीटीसी यूएसडी का एनालिसिस किया था। उसमें ये वाला जो पॉइंट है ये मैंने फर्स्ट डे में ही बताया था, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट था। और यहाँ पर से मार्केट अच्छा खासा मूव देते हुए 2 से 3 दिन 4 दिन हो गए अभी, तो तीसरा दिन है मेरे ख्याल से, ये मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, इस पूरे वीक ये तीनों दिन में ये ऊपर की तरफ में ही जा रहा है। और ये जो है अपना जो ये रेड वाला मैंने बना करके रखा हुआ है, ये अपना डेली का ओबी है। ठीक है, तो इस डेली के ओबी में ये अभी मार्केट है। 4 घंटे में अपन एक बार देख लेते हैं। 4 घंटे में भी सिंपल ट्रेड्स थे। मार्केट ने एफ को टैप किया, टैप करने के बाद फिर इसके मिटिगेशन या फिर इसको पूरा कंप्लीट किया और उसके बाद फिर ऊपर चले गया। ठीक है, 15 मिनट में देखते हैं मार्केट ने आज सुबेरे से जो है खुलने के बाद से क्या किया है। मार्केट खुला, कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद फिर नीचे गया, नीचे जाने के बाद फिर ये इसके एमटी को टैप किया। ठीक है, ये जो पार्ट है
ये देखो, ये एम्प्टी है पॉइंट टू पॉइंट, इसको टैप किया इस पूरे बड़े से एफ के एम्प्टी को टैप करने के बाद फिर ये ऊपर की तरफ में मूवमेंट दे दिया है अभी लंदन सेशन में, और लंदन सेशन के किल जोन से ही या एशियन सेशन में ही एंट्री मिल गई थी। अगर कोई होता तो इसको इस पॉइंट तक के पिछले दिन के लंदन के हाई तक के इसको कैप्चर कर सकता था। ओके, तो अभी मोटा मोटा ये है कि 4 घंटे में एक बार अपन देख लेते हैं। 4 घंटे में ये मार्केट इतनी बड़ी कैंडल बना चुका है, यहाँ पर से रिजेक्शन लेके अपने पास में यहाँ पर से एक ये वाला एफ है जहाँ पर से अपने को रिजेक्शन मिल सकता है, या फिर अपने को थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जिसमें कि अपन इसमें ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये जो कैंडल यहाँ पर से अगर मान लो बनती है तो इसके 0.50 तक के, ठीक है, या तो फिर इस पूरे एफ में, इस पूरे एफ का जो एम्प्टी वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ पर तक के अपने को मूवमेंट देखने मिल सकता है। ओके, तो ये है USD JPY का। अब क्रिप्टो लवर्स के लिए BTC USD देख लेते हैं। BTC USD भी अच्छा खासा मूवमेंट दिया है, वो भी अपने पॉइंट से ही दिया है, जैसे कि कल मैंने बताया ही हुआ था। डेली के हिसाब से इसने एक अपने डेली के एफ को टैप किया है, टैप करने के बाद फिर ये ऊपर की तरफ में ये अभी मूवमेंट दे रहा है। अगर अपने को इसमें मान लो एफ यहाँ पर से रिजेक्शन लेता है तो ये 0.25 के ऊपर अगर क्लोजिंग हो जाती है तो हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम या स्विंग का इक्विलिब्रियम जो ऊपर था, या फिर ऊपर जो लिक्विडिटीज़ है यहाँ पर बनी हुई है, पॉइंट्स कुछ बने हुए हैं, इनको लेने के लिए ऊपर जा सकता है। ठीक है, 4 घंटे के हिसाब से ऊपर एक एफ टैप है ही, और ऊपर एक ये 4 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक भी है। अगर आप चाहते हो कि मैं BTC में ठीक से ट्रेड करूं या फिर इसको अच्छे से समझूं, तो ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को इग्नोर मत करना, क्योंकि ये जो पार्ट है यहीं पर से ऑर्डर ब्लॉक चालू हुआ है और यहीं पर से मार्केट अच्छा खासा गिरा है, तो यहाँ पर अच्छा खासा वॉल्यूम होगा और यहाँ पर से आपको अच्छा खासा मूवमेंट देखने मिल सकता है। ये दो पार्ट हैं जहाँ पर से आपको अच्छा खासा मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। 4 घंटे में एक ये एफ भी बना हुआ है, ठीक है, जिसको मार्केट टैप करके ऊपर जा भी रहा है, और 1 घंटे में देख लेते हैं। ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक। 1 घंटे में भी इसने सब कुछ टैप कर चुका है। ऊपर का एक एफ है जिसको ये टैप करने के लिए जा रहा है, या वहीं है ही अभी भी नहीं, अभी वहाँ पे नहीं है। ये इनसाइड बार है, ठीक है, ये पूरा का पूरा इनसाइड बार है, तो अब यहाँ पे कुछ बोल नहीं सकते अपन, पर फिर भी यहाँ पर एक एफ है, इसको मार्केट कवर कर ले तो अच्छी बात है, नहीं करे तो फिर अपने पास में ये एक पॉइंट्स है जहाँ तक के मार्केट जा सकता है, और ये एक एफ है जहाँ तक मार्केट जा सकता है, और अपने को रिएक्शन देखना है इस पॉइंट से 64,389 से 67,389 से। यहाँ पर से अपने को नीचे की तरफ के लिए जो है रिएक्शन देखना है। ये वाला पॉइंट था, ये एफ था एक, इसको मार्केट कवर कर चुका है। इस वाले पॉइंट को भी मार्केट कवर कर चुका है। यहाँ पर अच्छा खासा कंसोलिडेट भी था, पर कोई ट्रेड दिया नहीं। ठीक है, तो 15 मिनट के हिसाब से अपन देख लेते हैं कि मार्केट खुलने के साथ ही क्या किया है। मार्केट खुला है, एफ को टैप किया है, मूवमेंट दिया है, मूवमेंट देने के बाद फिर से वही धीरे धीरे स्लो मूवमेंट देते हुए नीचे आया है, और उसके बाद फिर ये इस एफ के फिर से एम्प्टी को टैप करके वहाँ पर से ही फिर ऊपर थोड़ा बहुत जा रहा है। यहाँ पर एक एफ है जहाँ पर ये अभी रेस्ट कर रहा है। ऊपर एक एफ जो टैप हो चुका है, तो उसकी कोई वैल्यू है नहीं 1 घंटे में, और ऊपर कोई इनसाइड बार एफ होगा, उसको मार्केट टैप करने के लिए जा सकता है। ओवरऑल इसका लिक्विडिटी लेने का मूड यहाँ पर तक का है, ठीक है, 66,560 तक के।
तो मार्केट ऊपर की साइड का ही मेरा बायस है कि अगर मूवमेंट दे तो ऊपर की तरफ में ही दे, और बाय के लिए मैं जाऊंगा इसमें BTC USD में। ठीक है, तो ये था XAU USD, यूरो USD, USD JPY और BTC USD का एनालिसिस। एकदम डीप एनालिसिस था। जैसे मैं ट्रेड करता हूँ, मैं पॉइंट्स खोजता हूँ कि मुझे या ऊपर जाना है या नीचे जाना है, या मार्केट अभी करंट सिचुएशन में क्या कर रहा है। कई बार ये होता है कि हमारे बायस गलत हो जाते हैं, पर आपको बायस को तुरंत ही स्विच करना आना चाहिए जैसा मार्केट चल रहा है। कई लोग ये बोलते हैं कि भाई पूरे दिन भर का एक बायस बना लो। भाई तुम दिमाग में तुम्हारे एक थॉट रहता है और वो दिन भर चलता है क्या? उससे रिलेटेड भी तो थॉट आते हैं, थॉट्स चेंज भी तो हो सकते हैं। तुम प्रॉफिट बनाने के लिए बैठे हो या फिर तुम साइकोलॉजी के हिसाब से अपना एक जो बायस है उसको पूरा दिन भर रटने के नाम से बैठे हो? अगर तुम्हारा बायस गलत है, एट द मोमेंट तुमको समझ में आ गया कि भाई इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट के बीच में मार्केट फंसा हुआ है, या तो मार्केट ऊपर जाएगा या तो मार्केट नीचे आएगा। ठीक है, तुमको डिसाइड करना है, तुमको देखना है, तुमको आइडेंटिफाई करना है उसके फुटप्रिंट्स के हिसाब से कि वो किस पॉइंट से ऊपर जाएगा या किस पॉइंट से नीचे जाएगा। तुमको कम लॉस करने के चक्कर में रिस्क तुमको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, चाहे तुम्हारा बायस पहले से ही करेक्ट हो या फिर तुम एट द पॉइंट पर अपना बायस चेंज करो। ठीक है, रिस्क तो तुमको लेना पड़ेगा, पर जितने तुम पॉइंट बनाओगे, जितने तुम अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को कंट्रोल करके रखोगे, अपने आप को डिसिप्लिन में रखोगे, उतना तुम उसको प्रॉफिटेबल होते जाओगे। जितना तुम अपने आप को कंट्रोल करोगे, अपने हाथ को कंट्रोल करोगे, अपने माइंड को कंट्रोल करोगे। ज़रूरी मैं दोनों तरफ का इसलिए बताता हूँ कि ऊपर जाएगा तो यहाँ तक के जाएगा, नीचे जाएगा तो यहाँ तक के जाएगा, क्योंकि मैं खुद भी वैसे ही ट्रेड करता हूँ। ठीक है, मैं डिसिप्लिन में रहता हूँ। मैं डिसिप्लिन सीखने के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ में डिसिप्लिन बनो। पर मेरा ये नहीं है कि मैं एक ही बायस पे स्टिक रहूं। अगर मुझे पॉइंट दिख रहे हैं कि नहीं, ऊपर की तरफ में मेरे पास में ये पॉइंट्स हैं और नीचे की तरफ में ये पॉइंट्स हैं, और यहाँ पर से मार्केट ऊपर की तरफ में जा रहा है या नीचे की तरफ में जा रहा है, तो मैं उस फ्लो के साथ में जाऊँगा। मैं मेरे बोलने से अगर मार्केट का चार्ट चलता या मार्केट चलता, तो फिर मैं और आप डिसिप्लिन के पीछे में नहीं भगते रहते। ठीक है, तो ये आज का एनालिसिस था और थोड़ा बहुत ज्ञान था। तो इसके साथ ही प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए। और लाइव होता है शाम के, कोशिश करता हूँ कि मैं उसमें सही ट्रेड दूँ, सही पॉइंट्स को पकड़ूँ, ज़्यादा इम्पल्सिव मैं भी ना हूँ और सही ट्रेड को पकड़ने की कोशिश करूँ। तो एक बार सब्सक्राइब करो, लाइक करो और चैनल से जुड़ो, शाम के लाइव में आओ। और अगर कुछ डाउट होता है या आप चाहते हो कि मैं और किसी भी पेयर का एनालाइज करूं, तो कमेंट करके बताओ मेरे को कि मेरे को कौन से पेयर को और एनालाइज करना चाहिए। ठीक है।